नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ दिव्या। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने नागपुर के नए पुलिस कमिश्नर विश्वास सांगरे पाटिल से कहा, अगर आरएसएस की तारीफ करना चाहते हैं तो नौकरी छोड़ दीजिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे ने शनिवार को नागपुर के नए पुलिस कमिश्नर विश्वास नांगरे पाटिल की राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस की तारीफ करने वाले स्पीच पर कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा उनकी वफादारी सिर्फ पुलिस फोर्स के प्रति होनी चाहिए। साथ ही एमएनएस प्रमुख ने उनसे पुलिस की नौकरी छोड़कर बीजेपी या आरएसएस में शामिल होने को कहा। एमएनएस प्रमुख ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, अगर आपको संघ से इतना लगाव है तो आप अपने तक रखें। अगर ये सार्वजनिक रूप से बोलना चाहते हैं तो नौकरी से इस्तीफा दे दीजिए, संघ या बीजेपी में शामिल हो जाइए। ये घटनाक्रम तब हुआ है जब कांग्रेस आईपीएस अधिकारी की विवादित स्पीच की जांच की मांग की है। पाटिल तब विवादों में घिर गए जब गुरुवार को उनका एक बिना तारीख वाला वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वह सकल हिंदू समाज के कार्यक्रम में संबोधित करते नजर आ रहे हैं। ये दक्षिणपंथी संगठन महाराष्ट्र में कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले यानी हेट स्पीच के लिए कई एफआईआर झेल चुका है। ऐसा लगता है कि ये भाषण नागपुर पुलिस कमिश्नर के तौर पर उनकी नियुक्ति के बाद दिया गया है। साथ ही एमएनएस प्रमुख ने कहा कि ऐसा लगता है कि आईपीएस अधिकारी नांगरे पाटिल को अचानक दोहरी वफादारी दिखाने की इच्छा हो रही है। एक पुलिस अधिकारी होने के नाते उनकी वफादारी केवल पुलिस फोर्स तक कर्तव्य के प्रति रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ तस्वीर कुछ उल्टी ही दिखाई दे रही है। यहाँ नांगरे पाटिल आरएसएस के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिए मजबूर महसूस कर रहे हैं। साथ ही ठाकरे ने कहा कि राज्य में हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। भले इन सम्मेलनों को गैर राजनीतिक बताया जाए, लेकिन असल में वे राजनीतिक ही होते हैं, ऐसा राज ठाकरे का कहना है। एमएनएस प्रमुख ने कहा, अगर कोई इस बात पर रिसर्च करे और सोचे इन कार्यक्रमों का आयोजन कौन कर रहा है तो असली वजह और मकसद क्या है, इनके पीछे के हाथ साफ नजर आएंगे। उन्होंने आगे कहा कि ये मुद्दा कि सरकारी नौकरी किसी व्यक्ति को या खासकर पुलिस अधिकारी को ऐसे कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। उन्होंने टिप्पणी की, ऐसी जगहों पर जाकर नांगरे पाटिल आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं। क्या आप ये भूल गए हैं कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं? एक अधिकारी निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है। वैसे भी पसंदीदा अधिकारियों के लिए कई सालों से पुनर्वास गारंटी योजना चल रही है। आपका भी पुनर्वास हो जाएगा। ऐसे पुलिस अधिकारियों पर तंज कसते हुए आगे राज ठाकरे ने कहा, हम सभी को लगता है कि नांगरे पाटिल की वर्दी का खाकी रंग पुलिस फोर्स का है, लेकिन अब हमें पता चला है कि ये रंग असल में संघ की पुरानी खाकी वर्दी का है। ये सवाल उठाते हुए क्या मुख्यमंत्री को दोहरी निष्ठा मंजूर है? राज ठाकरे ने कहा कि नांगरे पाटिल को छोड़िए, वो हो सकता है वे रास्ता भटक गए हों, लेकिन क्या मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को ऐसी दोहरी निष्ठा मंजूर है? ठाकरे ने एमएनएस के 2012 के एक विरोध मार्च का जिक्र किया, जब एक कांस्टेबल को आकर पुलिस का साथ देने के लिए बधाई दी गई। उस समय तत्कालीन सरकार ने निष्पक्षता न बरतने के कारण उन्हें जबरदस्त छुट्टी पर भेज दिया। क्या मौजूदा सरकार नांगरे पाटिल को इस मामले पर वैसा ही रुख अपनाएगी? उन्होंने सलाह दी, नांगरे पाटिल आप एक काबिल अधिकारी हैं, कम से कम अपनी जमीर को राजनीतिक पार्टी और संगठनों के हाथों गिरवी तो न रखें। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को याद दिलाया, भविष्य में जब कोई अधिकारी किसी भी दूसरे संगठन के कार्यक्रम में शामिल हो तो उनकी आलोचना न करनी चाहिए। बार बार कोशिश करने के बावजूद नांगरे पाटिल टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते। इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस ने पाटिल के भाषण की जांच की मांग की है। पाटिल ने आधिकारिक निष्पक्षता और सेवा नियमों के पालन कर सवाल उठाया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए रुक कीजिए डीसी न्यूज इंडिया का।